स्वयं सामने आपके आ रहा है उसके बारे में अद्यतन जो रिपोर्ट है मैं बता देना चाहता हूँ। सिवान जिला में कथित मिलावटी पेय पदार्थ के पीने से मृत्यु के संबंध में जो अद्यतन सूचनाएं हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 22 जनवरी को ही शाम लगभग 7 बजे सिवान जिला के महाराजगंज अनुमंडल के अंतर्गत लकड़ी नवीगंज प्रखंड के ग्राम बाला में थाना भी यही है और इसके ग्राम बाला में अचानक कुछ लोगों के स्वास्थ्य खराब होने की सूचना मिली। पुलिस पदाधिकारी पास में ही गांव में छापामारी वगैरह कर रहे थे, जहाँ आधे घंटे से भी कम समय में पुलिस वहां पहुंच गई और यह पता चला कि उन लोगों का स्वास्थ्य खराब है। तत्काल सभी प्रभावित लोगों को ग्राम बाला से एम्बुलेंस तथा अन्य वाहनों की सहायता से सदर अस्पताल सिवान पहुंचाया गया। एक व्यक्ति जनक राम की चिकित्सा के क्रम में ही मृत्यु हो गई। 2 अन्य व्यक्ति धीरेन्द्र माझी और राजेश बिंद को पीएमसीएच पटना हायर मेडिकल सपोर्ट के लिए रेफ़र किया गया, किंतु रास्ते में ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। चिकित्सारत एक और व्यक्ति था जितेंद्र माझी, जिसको भी आज पीएमसीएच रेफ़र किया गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर के इस प्रकरण में अभी तक 4 व्यक्तियों के मृत्यु होने की सूचना मिली है, अभी तक की स्थिति है। शेष 7 व्यक्ति सदर अस्पताल में चिकित्सारत हैं, उनकी स्थिति सामान्य है। ग्राम बाला में स्थानीय पुलिस प्रशासन और बाकी जिला प्रशासन कैंप कर रहा है। डीएम और एसपी के द्वारा भी घटनास्थल का भ्रमण किया गया है और अभी मुझे सूचना मिली है कि वहां पर डीआईजी भी घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए हैं, अभी वो थाना पर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर के सारे प्रकरण की गंभीरता और गहनता से पूरी जांच की जाएगी। लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि यदि कोई अस्वस्थ है तो सामने आए, उसे भी अविलंब चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करा दी जाए। अभी तक के अनुसंधान के क्रम में कुल 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे के पूरे इस नेटवर्क का उद्भेदन 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। जो बात अब तक प्रकाश में आई है अनुसंधान के क्रम में 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी है, उनसे और भी गहन पूछताछ की जा रही है, उसके आधार पर और भी छापामारी की जाएगी और जो डेवलपमेंट होगा हम लगातार आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल से आपको बताते रहेंगे। इसमें जो बात प्रकाश में आई है उसमें ये समझ में आया कि मुख्य अभियुक्त था संदीप चौहान, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और उसका एक भाई है दीपक चौहान, वो ग्राम बेलदारी टोला थाना दरौंधा जिला सिवान का रहने वाला है, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के द्वारा सैनिटाइजर बनाने के नाम पर एथेनॉल कंपनी से स्प्रिट मंगाया गया था। इस स्प्रिट को उनके द्वारा मंटू बिंद और उसके भाई सुरेंद्र बिंद, जो ग्राम बाला के रहने वाले हैं जहां पे ये घटना हुई है, उनको दे दिया गया। मंटू बिंद 2 शराब के कांडों में पहले जेल जा चुका है, पुलिस ने इसको भी गिरफ्तार कर लिया, और उसका भाई जो सुरेंद्र था, जिसको कि ये स्प्रिट और जो इस तरह का पदार्थ दिया गया था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद यह पता चला कि इसने बाला गांव के 5 व्यक्तियों को ये दे दिया था बांटने और खुद पीने के लिए। उसमें से 2 व्यक्ति धीरेन्द्र माझी और नेता बिंद उसी पेय पदार्थ को पीने से मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से पुलिस के द्वारा कैसे छानबीन के क्रम में आगे बढ़ते हुए कार्रवाई की गई। जो स्प्रिट आपूर्तिकर्ता थे संदीप चौहान और दीपक चौहान थाना दरौंधा के, पुलिस ने जब उनके घरों में छापामारी की, जो वहाँ से दूर है, उनके पास से 50 लीटर स्प्रिट जैसा पदार्थ और 1 बोरा फिटकरी जैसा सामान बरामद किया गया, उसकी जांच की जा रही है। उनके द्वारा पूछताछ में पुलिस को ये पता चला कि 18 जनवरी को ही मुजफ्फरपुर एवं कोलकाता से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा एथेनॉल मंगाया गया था। जब पुलिस की आगे छापामारी हुई तो मुजफ्फरपुर से जो ट्रांसपोर्ट कर ला रहे थे ट्रांसपोर्टर दिनेश तिवारी, जो आदर्श नगर के रहने वाले हैं सिवान के, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और एक नीरज दुबे हैं जो भदोही उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंटू बिंद और सुरेंद्र बिंद को तो ग्राम बाला से गिरफ्तार कर ही लिया गया। इस प्रकार से अभी तक इस कांड में कुल 16 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। ये 16 व्यक्तियों में जो डिटेल है
शराब बनाने वाले 3 आदमी हैं, मंटू बिंद, सुदेश बिंद, नागेंद्र माझी। इथेनॉल सप्लायर के 2 लोग हैं, दीपक चौहान, संदीप चौहान, और अन्य सीता बिंद, बसंत बिंद, दिलीप शाह, हरेंद्र शाह, नीरज कुमार, ये शराब बनाने वाले हैं, कुल 10 लोग। और इसके अलावा दुर्लभ राउत, शंकर माझी, ये भी शराब बनाने वाले हैं। मोहम्मद निसार, अभी अभी सूचना आई है, उनको भी गिरफ्तार किया गया, थाना मिठनपुरा, जिला मुजफ्फरपुर से। यह कोलकाता से इथेनॉल मंगा करके इनके द्वारा दीपक चौहान को दिया गया। तो इनको भी अभी अभी सूचना आई है कि पुलिस ने इनको निसार इनको भी गिरफ्तार कर लिया है। अर्जुन यादव वो थे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट से मंगा के सामान को प्राप्त किया, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिनेश तिवारी और नीरज दुबे ट्रांसपोर्टर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये भी हमने सूचना आपको अद्यतन अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है, 16 लोगों को पूरे इस प्रकरण में किस तरीके से ये व्यापार किया और किस तरीके से ला करके एक दूसरे ज़िले में ला करके फिर किस तरह से सिवान में ला करके उस गांव में पहुंचाया गया, पूरी की पूरी खेप को हम लोगों ने इस तरह से पकड़ा। इसमें कई सारे अभियुक्त हैं, उनका पुराना आपराधिक इतिहास भी आया है। जैसे कि मंटू बिंद जो है वो 2 कांडों में, बसंतपुर के 2022 और 2020 के 2 कांडों में आरोपित रहे हैं। सुदेश बिंद 2 कांडों में, 17 और 2020 के 2 कांडों में वो आरोपित रहे हैं। सीता बिंद भी 2 कांडों में रहे हैं, 2021 के दोनों कांड हैं। बसंत बिंद ये 2022 के एक कांड में आरोपित रहा है। नागेंद्र माझी ये भी 2022 के एक कांड में आरोपित रहा है। दिलीप शाह, हरेंद्र शाह का भी एक और दीपक चौहान का भी एक पुराने कांड का आपराधिक इतिहास है। बाकी अन्य का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है, कराया जाएगा। उनके विसरा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने हेतु कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद ही सही तरीके से पता चल पाएगा कि किस प्रकार के इथेनॉल, स्प्रेट या मिथाइल अल्कोहल या किस तरह का पदार्थ था जिसके संभावित पीने से उनकी मृत्यु होनी अभी तक पूरे प्रकरण में सामने आई है। जो इलाजरत व्यक्ति हैं उनके जो भी नमूना लेना है, खून का नमूना लेकर के उसमें क्या पदार्थ पाया जा रहा है, वो भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है, सघन छापामारी एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा और अभी 24 घंटे से भी कम समय में जो अनुसंधान हुआ उसकी सभी बारीकियों को और सभी पूरे नेटवर्क को मैंने आपके सामने रखा है। जैसे ही और सूचना आएगी हम लगातार आपको सर, ये सारंग वाला जो कांड हुआ था शराब का, उसका बेसिस